Hello and welcome class 7th to your history class. So students, as we are discussing about the chapter 4 of history, that is the Mughal Empire. So students, in the previous video we have discussed about the first topic, that is who were the Mughals. ठीक है, तो हमने ये पढ़ चुके हैं हम कि मुगल्स कौन थे. नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा मुगल्स मिलिट्री कैंपेन्स. ठीक है, तो मुगल मिलिट्री कैंपेन्स जो थी उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो मुगल मिलिट्री कैंपेन्स में सबसे पहले बात आती है जब मुगलों की, तो सबसे पहले बात आती है बाबर की. ठीक है, क्योंकि बाबर ही वो पहला मुगल रूलर था जो इंडिया में जिसने अपने आप को एकम्प्लिश किया. ठीक है, ऐसे तो आपको ये पढ़ाया गया, मैंने ये पढ़ाया आपको कि मुगल्स को जो है अपनी मंगोल डायनेस्टी जो है एंसेस्ट्री पसंद नहीं थी. ठीक है, उनको ये अच्छा लगता कि वो तैमूर के नाम से जाने जाएं. ठीक है, तो वैसे ही द फर्स्ट मुगल एम्परर जो है बाबर, जो 1526 से 1530 तक जिन्होंने एकम्प्लिश रखा अपना राज. ठीक है, तो वो तैमूर थे. तो आप ये मत बोलना कि ये मत समझना कि तैमूर जो है वो फर्स्ट एम्परर था, वो नहीं था. ठीक है, वो जो थे वो उनके पूर्वज थे. ठीक है, आगे जो मुगल एम्पायर जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, वो बाबर से ही स्टार्ट हुआ. ठीक है, तो बाबर के बारे में हम जानते हैं. पहले सबसे पहले क्या है कि बाबर जो है सबसे पहले सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फरगाना इन 1494 व्हेन ही वाज ओनली 12 ईयर्स ओल्ड. ठीक है, तो क्या हुआ कि बाबर जो था वो फरगाना का रूलर था. ठीक है, उसने फरगाना को इतनी जल्दी टुक ओवर कर लिया था जब वो 12 साल का था. ठीक है, 1494 में वो 12 साल का था, तब बहुत छोटा था. 12 साल का बच्चा जो है क्लास में पढ़ता है. ठीक है, आपके जैसा बच्चा होता है, लेकिन 12 साल की उम्र में बाबर ने जो है एक थ्रोन हासिल कर दिया था फरगाना का. ठीक है, 1494 में, तब वो 12 साल के थे. ठीक है, तो अब यहाँ देखो मैं आपको बताती हूँ, ये एरिया जो है ये है फरगाना. ठीक है, यहाँ पे है फरगाना. ठीक है, फरगाना काबुल ये दोनों एक ही साइड आते हैं. ठीक है, तो यहाँ का रूलर था. ठीक है, यहाँ पे उसने रूल किया. तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा जो है उसको थ्रेट्स हुई. ठीक है, अब क्या थ्रेट्स थी वो, he was forced to leave his ancestral throne due to the invasion of another Mongol group, the Uzbeks. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या हुआ कि जब वो फरगाना का वहाँ पे रूलर था, वो छोटा बच्चा था. ठीक है, इतना ज़्यादा उसको जो है रूल चलाना नहीं आया, तो उसको क्या किया, उज़्बेक्स ने वहाँ से भगा दिया. मतलब वहाँ पे इन्वेड किया और वहाँ से वो जो उज़्बेक्स थे वो उज़्बेकिस्तान से आए थे. ठीक है, अनदर मंगोल ग्रुप था, आपको पहले भी बताया मैंने. ठीक है, तो ये जो थे वहाँ पे थे. ठीक है, उज़्बेकिस्तान से आए थे उज़्बेक्स, और उन्होंने क्या किया, वहाँ से उसको भगा दिया फरगाना से. ठीक है, तो अब ये बात है कि अब ये यहाँ पर ख़त्म हो जाती है बात, नहीं. ठीक है, वहाँ पर अब बाबर ने क्या किया, धीरे धीरे बाबर ने काबुल सीज कर लिया. ठीक है, काबुल कैसे सीज किया था उसने, काबुल जो है और बाकी वहाँ की जो डायनेस्टीज थी. ठीक है, तो जैसे कि आपको डायनेस्टी बताती हूँ मैं. ठीक है, काबुल में जो है सफ़ाविद डायनेस्टी थी. ठीक है, काबुल में, तो वहाँ पे ईरान की डायनेस्टी थी वो. ठीक है, सफ़ाविद डायनेस्टी जो थी वो ईरान की डायनेस्टी थी. ठीक है, यहाँ पे देखिए ये ईरान आ गया. ठीक है, तो ये एरियाज जो हैं यहाँ पे, तो ये जो थी सफ़ाविद डायनेस्टी थी. ठीक है, तो ईरान की डायनेस्टी थी. तो यहाँ से जो है हेल्प ली किसने, बाबर ने हेल्प ली इनकी, और आ जाके कहाँ पे कर लिया कब्ज़ा, काबुल पे कब्ज़ा कर लिया. ठीक है, तो काबुल पे कब्ज़ा करने के बाद अब जो है बाबर ने ये सोचा, उसको इंडिया की याद आ गई. ठीक है, अब उसने ये सोचा कि मेरे पूर्वज जो थे, मेरे एंसेस्टर्स जो थे, तैमूर जो थे, उन्होंने भी इंडिया में क्या किया था, कब्ज़ा
किया था, इंडिया में हमले किए, कब्ज़ा किया, ठीक है। जैसे तिमूर की बात कर रहे हैं, वैसे जंगेज़ खान जो थे उन्होंने भी इंडिया में कब्ज़ा किया था, इंडिया में हमले किए थे बहुत सारे, और तैमूर ने भी बहुत सारे जो हैं इंडिया पे जो हैं कब्ज़े किए हैं। आपको बताया था मैंने कि दिल्ली कैप्चर किया था, ठीक है। तो दिल्ली जो है 1326 में कैप्चर कर लिया था तिमूर ने, लेकिन फिर वहाँ पे लूटपाट मचाई तिमूर ने और वह वहाँ से भाग गया वापस। वहाँ पे उसने अपना रूल जो है वो स्थापित एकम्प्लिश नहीं किया, ठीक है। लेकिन अब बाबर जो है, बाबर जब इंडिया में आया तो बाबर को इंडिया बहुत ज़्यादा पसंद आ गया इन द सेंस कि बाबर को यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा लगा इंडिया का। जब वो आप होता ना, आप कहीं घूमने जाते हो तो आपको वहाँ मन करता है कि इधर ही रहते हैं, कितना अच्छा है, कितना सुंदर है यहाँ सब कुछ, ठीक है। तो वैसे ही वो जब इंडिया में आया तो उसको यहाँ का जो है क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, ठीक है। तो यहाँ की बारिश, यहाँ का मौसम, ठीक है, यहाँ की सर्दी गर्मी जो भी है, नेचर, सब कुछ उसको यहाँ पे बहुत ही, ज्योग्राफी यहाँ की बहुत ही उसको पसंद आई, ठीक है। तो जैसे कि क्यों उसको पसंद आई, देखो यहाँ पर जब वो रहता था, इन इलाकों में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, ठीक है। डेजर्टेड एरियाज थे, बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी, भीषण गर्मी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो लेकिन जब धीरे धीरे वो एंटर हुआ, ठीक है, तो दिल्ली में जब वो एंटर हुआ तो यहाँ पर उसको एज़ कम्पेयर टू वहाँ काबुल से उसको यहाँ पर ज़्यादा अच्छा मौसम लगा, तो इसलिए उसने कहा कि यहीं पे रह जाते हैं, ठीक है। तो अब क्या था, ऐसा तो नहीं था कि वो उसका मन करेगा तो वहाँ पे जाएगा और उसके लिए वहाँ पे एक राजपाट संभाल के रखा होगा किसी ने, तो उसको बोलेगा कि आज ही बैठ जाओ, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो वहाँ पर क्या होगा कि वो उसको, वहाँ पर जो रूलर था ऑलरेडी दिल्ली का, उसने दिल्ली कैप्चर करना था ना, तो दिल्ली का जो रूलर था ऑलरेडी वो उसको हराना पड़ता था, ठीक है। तो तब जो है दिल्ली पर कौन रूल करता था, इब्राहिम लोदी, ठीक है। तो इब्राहिम लोदी जो है वहाँ पर जो है वो लोदी डायनेस्टी का जो किंग था, इब्राहिम लोदी था उस समय दिल्ली सुल्तान के टाइम पे, ठीक है। तो 1526 में उसने सुल्तान को हरा दिया इन द बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। बैटल ऑफ पानीपत जो है वो हुई, और बैटल ऑफ पानीपत में उसने हरा दिया, किसने, बाबर ने इब्राहिम लोदी को, इसको हरा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हराने के बाद जो है, अब जो है क्या स्टार्ट हो गया, मुगल एम्पायर स्टार्ट हो गया। इट इज़ एरा, इट इज़ नॉट एयर, ठीक है। तो मुगल एम्पायर जो है यहाँ पर स्टार्ट हो गया, बाबर ने इस्टेब्लिश कर लिया। तो यहाँ पर उसने जो है इब्राहिम लोदी को हराकर अपना वहाँ पर इस्टेब्लिश कर लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर उसने हराया कैसे होगा उसको, यहाँ पे हराया जो है, क्योंकि बाबर के पास जो है एज़ कम्पेयर टू इब्राहिम लोदी और ज़्यादा जो है वेपन्स रहे होंगे, ठीक है, आर्मी रही होगी, ठीक है। तो उसने उस वजह से उसको क्या किया, हराया, और वहाँ पर क्या बन गया, एक मुग़ल एम्पायर को स्थापित किया, ठीक है। देखिए ये मिलिट्री कैंपेन्स में मुग़ल आर्मी ऑन कैंपेन, तो मुग़ल आर्मी के पास जो हैं, देखो घोड़े हैं, बहुत सारे घोड़े, आर्चरीज, ठीक है। तो वहाँ की उनकी जो सेना थी उनको घोड़े पर बैठकर जो है तलवार चलाना, लड़ाई करना, युद्ध करना आता था, ठीक है। तो इस तरह से वो जो है क्या करते थे, जल्दी हरा देते थे, ठीक है। और दूसरा जो है कैनन्स थे उनके पास, सबसे इम्पॉर्टेंट ख़तरनाक चीज़ कैनन्स मतलब तोपें, ठीक है। तो तोपों की आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा तेज़ होती थी, ठीक है। अब तोपों की आवाज़ से क्या हो जाता था, दूसरी आर्मी के जो वो थे एनिमल्स थे, जैसे कि हाथी वगैरह, ठीक है, तो वो डर जाते थे, वो अपना आपा खो देते थे और अपनी ही आर्मी में अटैक कर देते थे। तो उससे जो है मुग़ल जो है बहुत जीते गए, क्योंकि उनके पास जो थे बहुत अच्छे जो है उनके पास आर्मी थी, ठीक है। मिलिट्री कैंपेन्स उनकी बहुत ही अच्छी थी, हाई थी, ठीक है। जैसे कि आपको आगे बढ़ने को मिलेगा कि बैटल ऑफ कानोआ में राणा संगा को हरा दिया था बाबर ने, वो भी इसी वजह से हराया था कि जब तोपें जो हैं वो यूज़ करते थे, तोपों की आवाज़ इतनी ज़्यादा होती थी कि जो राणा संगा के हाथी थे ना वो बेकाबू हो जाते थे, और वो अपनी ही आर्मी पर क्या करते थे, हमला करते थे, मतलब कि वो बैक हो जाते थे ना, अपना आपा खो देते थे।
बिल्कुल होश आवाज। तो फिर वो जब चलते थे तो जो आर्मी नीचे थी वो दब जाती थी, वहीं पे मर जाती थी। हाथी कितने बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है मुगलों ने इस्टेब्लिश किया अपना किंगडम, ठीक है। तो अभी इसको रिलेट करते हैं कंसेप्ट के साथ कि मुगल रूल जो है वो, मैंने आपको बताया पहले स्टार्टिंग में कि मुगल रूल जो है 1526 से 1705 तक चला, ठीक है। तो टोटल जो रूल था उनका, मैंने आपको बताया कि लेटर वो थे मुगल्स थे, ठीक है। उन्होंने ये खींच कर 1857 तक जो है मुगल एम्पायर को चलाया, ठीक है। लेकिन इफेक्टिव रूल कब तक था? इफेक्टिव रूल की बात आती है तो औरंगजेब तक था। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, औरंगजेब का रूल जब था 1705 तक, 17 वहाँ पर तब तक जो था मुगल रूल बहुत इफ़ेक्टिव था, बहुत पीक पे था, बहुत ही ज़्यादा अकम्पलिशमेंट थी, ठीक है। हर चीज़ बहुत ही अच्छी थी, इफ़ेक्टिव थी, ठीक है। आगे जो है उनके आइडियाज़ को, आइडियोलॉजी को आगे भी औरंगज़ेब के आगे जो सक्सेसर्स थे उन्होंने चलाया, ठीक है, 1857 तक। लेकिन जो है इफ़ेक्टिव रूल जो था वो 1526 यानी कि बाबर से लेकर औरंगज़ेब तक में ही था, ठीक है। तो बाबर हो गया, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद जहांगीर, ठीक है। और जहांगीर के बाद जो है वो औरंगज़ेब। तो ये जो थे ये मेन रूलर रहे हैं। तो मुगल एम्पायर एंड देयर रिलेशंस विद वेरियस रूलर्स ऑफ द टाइम। तो मुगल एम्पायर आप देखो, जब मुगलों ने वहाँ पर कब्जा किया तो ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया पे इब्राहिम लोदी जो है वो कैप्चर किया था उसने, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने धीरे धीरे और भी रूलर वहाँ पे होंगे, और भी राजा महाराजा होंगे, ठीक है। राजपूत थे, सिख्स थे, अहोम्स थे, ठीक है। राजपूत रूलर्स थे बहुत ज़्यादा। आगे आपको पढ़ने को मिलेगा कि राजपूत रूलर्स के साथ उनके कितने रिलेशनशिप्स थे, कितने अच्छे रिलेशंस थे, ठीक है। तो ये सब आपको देखने को आगे पढ़ने को मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहाँ की जो डायनेस्टी थी, सफ़ावी डायनेस्टी, उनसे हेल्प लेके जो है काबुल सीज की थी, किसने? बाबर ने। तो धीरे धीरे अब हुमायूं भी आगे जाके हेल्प लेगा उनसे, ठीक है। आगे अकबर भी वहाँ हेल्प लेगा। लेकिन अब धीरे धीरे आप जब आगे आगे चलते जाओगे तो आगे देखोगे आप कि मुगल्स का इतना ज़्यादा जो है डंका बज चुका था, ठीक है, पूरे इंडिया में, कि अब जो है उनको किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो सबको ही हराते हराते जाते थे और धीरे धीरे अपना जो है राज्य जो है वो एक्सपैंड करते जा रहे थे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका मुगल मिलिट्री कैंपेन्स, ठीक है। तो नेक्स्ट जो मेन आपका है मुगल एम्परर्स, उनके बारे में पढ़ेंगे धीरे धीरे कि जो मेन आपके मुगल एम्परर्स हैं औरंगज़ेब तक, जैसे कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब, इनके बारे में हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि इनका रूल कब से कहाँ तक था, कितना था, कितनी जो है प्रॉस्पेरिटी थी उस टाइम पे इनकी, ठीक है। ये सब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।